सीरीज़ के 11वें भाग में हम लोग देखेंगे। ये पहला सवाल जो है वो 2 नंबर का है और ये एक आव्यूह का है। देखिए ये एक आव्यूह दिया है, दोनों बराबर हैं और कहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें 1 2 3 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है, इसका मतलब इसकी कोटि 3x1 है। यहाँ भी 1 2 3 पंक्ति 1 स्तंभ है, इसकी भी कोटि 3x1 है। तो दोनों की कोटि बराबर है, ये दोनों समान आव्यूह हैं। तो सीधे हम लोग इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना कैसे होती है, अवयव अवयव के बराबर हो जाता है। तो जो लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड ये 9 हो जाएगा। उसके बाद x प्लस जेड ये 5 हो जाएगा। उसके बाद y प्लस जेड ये 7 हो जाएगा। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग हल करके निकालेंगे एक्स वाई जेड का मान। देखिए बहुत आराम से हो सकता है। हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दें, घटा दें। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 से x प्लस जेड को घटा दें। तो यहाँ लिख दे रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और नीचे लिख दे रहे हैं x प्लस जेड बराबर 5। घटा रहे हैं, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखिए x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 4। देखिए y का मान यहाँ पे निकल आया। अब बहुत आसान हो चुका है। समीकरण 3 देखिए, लिखा था y प्लस जेड बराबर 7, तो y का मान 4 है, z का मान ये 7 हो गया। z आ गया 7 माइनस 4 बराबर कितना, 3। तो z का मान आपका आ गया 3। अब आप देख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 में लिखा था x प्लस जेड बराबर 5, z का मान यहाँ पे 3 निकल चुका है। तो x प्लस 3 हो गया 5, x बराबर हो गया 2। तो सिंपल सा सवाल था, x का मान 2 है, y का मान 4 है और z का मान 3 है। ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर का ये सवाल था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 आपके सामने 5 अंक का ये दिख रहा है, बोर्ड में आया हुआ। एक समाकलन करना है और अभी आप देखिएगा ये कितना आसान है, जो कि नहीं लग रहा था कि ये 5 नंबर में कोई पूछ सकता है इसको। ये सीधे प्रतिस्थापन का सवाल है। 1 माइनस, देखिए tan को हम लोग ब्रेक करेंगे sin x अपॉन cos x और नीचे भी tan को ब्रेक कर देंगे sin x अपॉन cos x और ये हो जाएगा dx। ऊपर लासा लेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, नीचे हो जाएगा cos x प्लस sin x। सवाल को सही कर लिया गया। अब आप देखिए नीचे वाले को हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग चल रहे हैं पुट करने। ये हो जाएगा cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t और करें इसका अवकलन। cos का हो जाएगा माइनस sin x और sin का हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। क्या बचा है, सही से लिख दे रहे हैं इसको, cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। और आप सवाल को देखिए, नीचे वाले को पुट किया, इसका अवकलन इत्तिफाक से बिल्कुल सेम टू सेम वही आ गया जो हम लोग के यहाँ पे अंश पे रखा था, cos x माइनस sin x dx। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, dt 1 अपॉन नीचे का पूरा हिस्सा t पुट किया था 1 अपॉन t। 1 अपॉन t का समाकलन हो जाता है log t प्लस कांस्टेंट c, चूंकि log है इसलिए इसको मॉड में कर दिया। और log, अब जो t की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर पुट की थी cos x प्लस sin x विद इन मॉड प्लस c। तो ये मेरा आंसर हो गया। आप इस सवाल को गौर से देखिए, कहीं से नहीं लग रहा था कि ये 5 नंबर के लायक है, जबकि ये बोर्ड में सवाल आया हुआ है और ये 5 अंक में आया है। तो बोर्ड में ऐसा नहीं कह सकते कौन सवाल कितने अंक का आएगा। आता होगा ये सवाल बहुत जल्दी समय में आप समाप्त कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए यहाँ पे क्या करना है, तो यही सवाल आपके लिए घंटों ले सकता है। देखते हैं इसका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 भी आपके सामने समाकलन का है और सीधे नीचे दिख रहा है ये एक द्विघात व्यंजक है जिसको कि पूर्ण वर्ग बना के सिखाया गया था। देखिए जो नीचे लिखा है इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं। कैसे,
एक्स स्क्वायर का गुणांक दिख रहा है यहाँ 1 है, इसका मतलब है ये वाला जो पद है वो बिल्कुल सही है। 6x है, यहाँ पर हमें 2 चाहिए होता है, तो ये 2 और ये लिखा है 3x, 6x बैक किया, प्लस ये लिखा हुआ है यहाँ 12 और सही करें dx अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 इंटू एक्स लिखा है प्लस, अब यहाँ पर 2 और x के साथ जो दिख रहा है आपको 3, इसका वर्ग 9 यहाँ जोड़ेंगे, 9 घटा देंगे बैलेंसिंग के लिए और प्लस का 12 यहाँ पे लिखा है। ये चीज़ अभी हम नीचे पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, वो ट्रिक आपको सिखा रहे हैं। अब आप यहाँ से यहाँ तक देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ये पूर्ण वर्ग बन चुका है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 12 से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं समाकलन के फार्मूले तक। x माइनस 3 को टी पुट कर दिया, dx बराबर आ गया dt, तो यहाँ पर ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया ये चीज़ टी स्क्वायर, और ये 3 को हम लोग ने लिख दिया √3 का स्क्वायर। फार्मूले को दर्शाने के लिए √3 को हम लोग ने a मान लिया, तो ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये साफ साफ सूत्र है समाकलन का जो आपको समय पर याद आना चाहिए। 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस c, रख दीजिए वैल्यू, a की जगह √3, tan इनवर्स t की जगह x माइनस 3, a की जगह √3 प्लस c। तो ये 2 नंबर का सवाल था समाकलन का जो आपके सामने है। देखते हैं इसका सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, ये 3D का है, त्रिविमीय ज्यामिति का है और सिर्फ केंद्रक पूछा है। अगर फार्मूला आपको पता है तो बहुत आराम से ये सवाल लग जाएगा। जैसे पिछले केस में अभी हमने बिंदु निकाला था 2:3 वाला अंतर्वाहित वाला, तो त्रिभुज कहा गया है। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, सिर्फ हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं, इससे आपको स्पष्ट हो जाए कि क्या पूछा है। देखिए ये 3 बिंदु यहाँ लिख देते हैं 1 4 7, तो ये है x1 y1 z1, और दूसरा बिंदु है 2 6 3, ये है x2 y2 z2, और तीसरा बिंदु है -2 5 8, यानी ये x3 y3 z3। आपसे कहा इसका केंद्रक निकालें। देखिए केंद्रक पहले बताते हैं होता क्या है। जो इसकी 3 माध्यिकाएं होती हैं, यानी हम इसकी माध्यिका निकालें तो ये यहाँ से हम लोग डालेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो इसके मिड पॉइंट पे गिरेगी। ऐसे यहाँ से अगर हम एक रेखा खींचें माध्यिका तो इसके मिड पॉइंट पे गिरेगी। तो जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है ये G, ये 2:1 में काटता है। ये सिर्फ हम एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, इनका हमें यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। यही मेरा केंद्रक है और केंद्रक को हमने मान लिया x बार y बार और z बार। x बार y बार z बार निकालने के लिए बहुत आसान है। जब हम पहला बिंदु निकालेंगे तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग, y निकालेंगे तो तीनों y वाले को जोड़ के 3 से भाग, z बार निकालेंगे तो तीनों z वाले को जोड़ के 3 से भाग। यानी यहाँ पर हम आपको x बार का लिख के दिखा रहे हैं फार्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। देखिए 1 प्लस 2 माइनस 2, 1 प्लस 2 माइनस 2 बटे 3, x1 x2 x3 जोड़ा गया, 2 2 कट गया, ये आ गया 1 बटे 3। ऐसे ही जब y बार निकालेंगे तो y1 y2 y3 अपॉन 3, जोड़िए y वाले को, 4 प्लस 6 प्लस 5, तो 4 प्लस 6 प्लस 5 बटे 3, 6 4 10 5 15 बटे 3, ये आ गया 5। अब z बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, तो 7 प्लस 3 प्लस 8, 7 प्लस 3 प्लस 8 बटे 3, 7 3 10 7 18 बटे 3, ये आ गया 6। इसलिए आपसे कहा था केंद्रक निकालिए, तो केंद्रक G था मेरा x बार y बार z बार, और इसके बिंदु निकल आए हैं। x बार पहला है
1/3, वाई बार है 5 और जेड बार है 6। ये मेरा केंद्रक का निर्देशांक निकल आया। 2 नंबर का सवाल था। देखते हैं इस वीडियो का अंतिम 5वां सवाल। सवाल नंबर 5 आपके सामने प्रतिलोम त्रिकोणमिति का है, प्रतिलोम का है। बहुत खूबसूरत सवाल है। कंडीशन दी है cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी प्लस cos इनवर्स सी बराबर पाई, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे और लास्ट में सिद्ध करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1। देखिए, सूत्रों का ही सारा खेल होता है मैथ में। अगर फार्मूले समय पर सही तरीके से आपको नहीं याद आए, उनका प्रयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हर सवाल मैथ का गलत होगा और कठिन लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स सी। यहाँ केवल 2 ही छोड़े हैं, एक को उधर ले गए, क्योंकि tan इनवर्स में तो एक्स वाई जेड का फार्मूला होता है, लेकिन cos इनवर्स में केवल cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का ही फार्मूला होता है। सूत्र हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं आपके लिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसका सूत्र होता है cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स वाई की जगह ए और बी है, यानी कि यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, पहले है एक्स वाई, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर और आगे लिखा है पाई माइनस cos इनवर्स सी। जो चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध करनी है, देखिए उसमें कोई भी cos इनवर्स नहीं है, यानी कि सारा cos यहाँ से जाना पड़ेगा। अब यहाँ बचा ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ये cos इनवर्स यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा cos पाई माइनस cos इनवर्स सी। और हम लोग जानते हैं cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ देखिए cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos इनवर्स सी। ये माइनस cos और cos इनवर्स यहाँ से हट जाएंगे, सिर्फ बचेगा c। तो ये बचा ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी। ये बचा ए बी, यहाँ का माइनस सी इधर ले आए, प्लस सी इक्वल दोनों रूट के सेक्शन हमने उधर भेज दिए। उधर इसलिए भेज दिए क्योंकि इनको हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों में वर्क करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ वर्क करेंगे, दोनों के रूट हट जाएंगे और दोनों ये मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएंगे। देखिए, कोई भी कॉस नहीं दिख रहा है। अब सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से हम खोलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc। ये खोल दिया फार्मूला। इन दोनों ब्रैकेट का यहाँ मल्टीप्लाई करें, 1 का 1 से माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से यहाँ कट जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों निगेटिव के हैं, इसको पक्षांतर करके हम इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ले आए। यहाँ पर सी स्क्वायर ऑलरेडी रखा हुआ था और यहाँ पे 2abc भी रखा था और इक्वल यहाँ पे केवल क्या बच गया 1। और देखिए ये सवाल सिद्ध हो गया। जब ज़बरदस्त आपका अभ्यास होगा तभी इस स्पीड से आपका कलम चलेगा और बहुत सफाई के साथ ये सवाल अपने समापन की तरफ पहुँचेगा। तो इस वीडियो में ये 5 बहुत ही शानदार सवाल थे और देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग। थैंक यू।